इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे दुबई में। कहने को तो पाकिस्तान होस्ट है, इनफैक्ट कहने को क्या वाकई होस्ट है, बट पूरा जो अब चैंपियंस ट्रॉफी का काफिला है वो दुबई चला गया है एंड दुबई में आखिरी ये मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। उसके हवाले से तो बात करेंगे, बट साथ ही साथ पाकिस्तान टीम इज गियरिंग अप फॉर टूरिंग न्यूजीलैंड। क्या अपडेट्स है, क्या हो रहा है, कैंप में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जहां पर पाकिस्तान टीम लाहौर की उस तारीखी ग्राउंड में अपने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर चुकी है, जिसे पहले LCCA और फिर अब LRCA कहा जाता है, वहाँ पर तैयारियां जारी हैं। और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में मीडिया पर भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के साबिक कोच हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस टीम की सिलेक्शन अगर बेहतर अंदाज में की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकती है। उन्होंने पाकिस्तान टीम के पोटेंशियल पर, खिलाड़ियों पर के अपने ख्यालात का इजहार किया और क्या वाक़तन सिलेक्शन में ख़राबियाँ मौजूद हैं और सिस्टम में चीज़ें बेहतर हैं, क्या हम वक्ती तौर पर बेहतर सिलेक्शन से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। और कल के मैच में जिस तरह का भी सवेरा आपने जिक्र किया फाइनल का, कौन सी टीम है जिसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पाकिस्तान टीम के मौजूदा बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर और क्रिकेट तज्ज़ियाकार जनाब PJ मीर भी प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम PJ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंट्रो में एडिशन आ गया, एक एडिशन आ गया इंट्रो में। सो यस, हम बार बार मुसलसल इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड एंड गुड लक टू यू, मगर ये कि हमारी कड़ी नज़र रहेगी आपके ऊपर कि किस तरह हमारी टीम बैटिंग करती है न्यूजीलैंड जाके। बट यूसुफ, किस तरह हमारी टीम बैटिंग करती है वो तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बट हमारे सीनियर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त जिस तरह एक महास उठा हुआ है, जहां हम नी जर्क रिएक्शन की बात करते हैं कि जब एक इवेंट हारा जाता है तो टीम में नी जर्क रिएक्शन होता है, हम ऑफ द फील्ड नी जर्क रिएक्शन देख रहे हैं। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, आपस में एक डिबेट छिड़ी हुई है। कभी 90s के प्लेयर्स की बात हो रही है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई किसी को, मतलब ये चीज़ कहीं रुक सकती है? एक दूसरे को ऑन ईयर ऐसे शोज पे जो कि दुनिया भर में फीचर होते हैं, उन पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, इज दैट अ गुड थिंग टू डू? बिस्मिल्लाह। ऐसे मैंने कोई अभी खुद कुछ सुना नहीं है, मैं अभी सुन ही रहा हूँ इधर उधर बात हुई क्या है, लेकिन अगर जो मैं आपको भेज देती हूँ, जैसे आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि इसको आवाम पे छोड़ देना चाहिए। ऐसी बातें हमें आपस में नहीं करनी चाहिए। हम सब कोलीग रहे हैं और कोई बाद में खेला है या पहले खेला है, हम सब के लिए तो सारे, हम तो हनीफ भाई की लेगेसी को आज तक लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो भी उसके बाद जिसने जो भी पाकिस्तान के लिए किया है, हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। जो बाद वालों ने किया उनकी भी करनी चाहिए, कोई इसमें वो नहीं। आगे बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में? आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है और इसके लिए मिल के जब बैठेंगे, मिल के बात करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो फ़ायदा होगा। कैसे मिलके बैठेंगे जब पुराने जो जख्म है उनको कुरेद के नमक छिड़केंगे उसके ऊपर, तो कैसे जैसे आप दोनों मिल के बैठे हुए हैं ना, ऐसे ऐसे बैठना पड़ेगा। बैठ जाए, एक दूसरे की बात सुन लें जी। और मेरा ख्याल हर एक की अपनी अपनी राय होती है और हर एक की राय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बाकी तो आवाम को पता है क्या हुआ है, क्या होना है, जो हुआ है सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं, सब चीज़ें सामने। PJ साहब, कैसा लगता है आपको टेलीविज़न पर कोचिंग और टेलीविज़न पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बारे जब आप सुनते हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर से, वहीं पर बैठकर टेलीविज़न पर बैठकर क्रिकेट ठीक हो जाएगी? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हारते हैं तो हम इनको ज़ीरो कर देते हैं, जीतते हैं तो शाहीन बन जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। यूसुफ ने सही बात की। देखो, आप पुराने क्रिकेटर से सीखते हो, नए क्रिकेटर्स आते हैं, उन पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हो। अगर अब यूसुफ इज़ द बैटिंग कोच तो ये उनको गाइड ही कर सकेंगे जी। और उनको बता ही सकेंगे। बाकी तो लड़कों का काम है खेलना। यूसुफ ने तो नहीं जाके बैटिंग करनी वहाँ, ये तो उनको फाइनल पॉइंट्स देंगे कि इस तरह खेलो, ये करो, वो करो। सो दी जो वो कहें, आपको मेरे ख्याल फ़ोन आ गया नहीं? फोन आ गया कि बंद करो प्रोग्राम। यूसुफ साहब की पुरानी आवाज़ आ गई। अच्छा, गल्ला ना करें। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमें इसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना है। बिल्कुल हम हारे, हारना कोई जुर्म नहीं है,
लेकिन ये जो कई क्रिकेटर्स हैं जो बैठ के टेलीविजन पे जैसा आप बात करते हैं, अपने मुल्क की धुलाई कर देना, और भाई तुम इस्लाह दो, तुम बताओ कि हम इसको इम्प्रोवाइज कैसे करें, आप इसको फाइनल पॉइंट्स पे लेके आए। जो आएगा, आपने देखा हिस्ट्री हमारी, फिदा हुसैन जो पहले चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, हाँ, उनसे लेके कारदार से लेके आज तक लेके चेयरमैन को हटाओ जी, चेयरमैन को हटाओ, ये आपका ट्रेडिशन रहा है। सेठी साहब अभी आए, ज़का आए, पिछले और आए, नसीम अशरफ, हर बंदे को हमने निकाला। कभी हमने ये देखा है कि इफ़ नोबडी इंटरफेयर्स, जो जेसन गिलेस्पी ने बात की है, डू यू हैव द राइट सिलेक्शन कमेटी, डू यू हैव द राइट पीपल हु कैन सिलेक्ट। ज़रूरी नहीं होता कि एक आदमी ने 50 टेस्ट खेले और उसको क्रिकेट कितनी हो, वो खेलता है हर चीज़। कई ऐसे लोग हैं हमने मैनेजमेंट में लेके आए हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी पुअर रही है कि वो टीम के अंदर जेल ही नहीं हो सके, हालांकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। ये तो आपको सिलेक्ट करना है अपने क्रिकेट एक्यूमेन से, ठीक है, कि इसके अंदर क्रिकेट की नॉलेज कितनी है। एक क्रिकेटर का नाम, मतलब एक बात है कि अगर कोई कम क्रिकेट खेला हुआ है या कम क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो ऊपर आते हैं तो फिर उन पर ये एतराज़ आता है जी इनको तो पता कुछ नहीं है। हम कभी सेटिस्फाई हुए हैं हाजी साहब, मुझे बताएं आप, कभी भी हम सेटिस्फाई हुए? जो ज्यादा खेले हुए होते हैं उनको कहते हैं ये अपने ऑरा से नहीं निकले, ये एब्सोल्युटली, किसी बात पे खुशी नहीं होते। बिल्कुल हम खुशी नहीं होते। हम इतने तनकीदी बन गए इस मुल्क के अंदर कि कोई अच्छा काम भी करे हम उसको भी तनकीद का निशाना बना देते हैं, और यही वजह है कि हम पाकिस्तान में किसी शोबे में तरक्की नहीं करते, क्योंकि जो उठ रहा होता है उसको हम गिरा देते हैं। अच्छा पीजे मीर साहब, फिर हम जो जहाँ से मैंने यूसुफ से भी जो सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। मोहम्मद हफीज़ साहब ने एक बयान दिया और उसमें ये कहा, बयान क्या दिया, एक शो पे वो बैठे हुए हैं, उस पर उन्होंने ये कहा कि 90s के प्लेयर्स ने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, और जब उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता तो उन्होंने हमें इंस्पायर नहीं किया या आगे की जनरेशन को इंस्पायर नहीं किया, और फिर 2009 में जाके अपने आप को शोएब मलिक को उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हमने फिर कुछ जीता। डू यू एग्री टू दैट? नो, आई डोंट एट ऑल। देखो, वर्ल्ड कप नहीं जीता, चलो उन्होंने नहीं जीता, तुमने क्या किया? मुझे तो तुम अपनी कारकर्दगी बताओ। वो तो उनको तो टाइम आया, जीते हारे जो भी है चले गए, आप उन पे ब्लेम नहीं डाल सकते। जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो आपकी नॉन परफॉर्मेंस है, वो उनकी वजह से नहीं है। इंस्पिरेशन, और भाई जब तुम बैटिंग करते हो, तुम क्या इंस्पायर, तुम्हारी अपनी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, तुम्हारा अपना टैलेंट बोलता है, और दिस इज हाउ यू प्ले। पीजे सर, फिर ग्रैम गूच की और सौरव गांगुली की भी कोई लेगेसी नहीं है, डेविड गावर की भी कोई लेगेसी नहीं, वो आईसीसी तो नहीं जीता हुआ। देखो, आप पता नहीं कितना जानते हो गंगुली को। गंगुली का ये होता था कि जब ये पहली दफ़ा आया, ये सारे ये काम्बली, तेंदुलकर, ये आए थे इंग्लैंड में CCI के तहत, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। तो मुझे अजहरुद्दीन ने कहा कि ये अगर शीशे में रहेगा ना, ये आपस में लड़ पड़ेगा। ये इतना लड़ाका था गंगुली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप्ड हिमसेल्फ, ही बिकेम। और एक और लड़का था वो जो सिलेक्ट, मंजरेकर नहीं यार, मंजरेकर नहीं, वो बैट्समैन था बड़ा अच्छा, मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। तो एनीवे, ये सब लड़के आए, राहुल द्रविड़, ये सारे लड़के आए, इनको जेल किया। जिस तरह आपको पता है कि यहाँ यासीन भाई होते थे लाहौर में, कराची में होते थे बुखारी साहब होते थे, रजा होते थे, याद है? रजा, साईं रजा, साईं हैदराबाद से लेके कराची तक क्रिकेट को आगे बच्चों को लेके आते थे। नहीं, बट क्या उनकी लेगेसी है? उन्होंने भी तो वर्ल्ड कप नहीं जीता। दिस इज व्हाट हाफिज आस्क्ड राइट नाउ। इसमें थोड़ा ऐड कर दूं अगर इजाजत है, प्लीज। जो उन्होंने जीता है ना, बहुत अच्छी बात है ना, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे भी हम जीते थे। 92 वर्ल्ड कप के बाद हम 2009 जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हम चाह रहे हैं जैसे रिजवान और इसकी जोड़ी है बाबर की, ये धोनी और सचिन वाली जोड़ी बने, ये वैसे ही आगे लेके चलें सबको। और मुझे अच्छी तरह याद है हफीज़ ने जो इंडिया के खिलाफ इनिंग खेली थी, चैंपियन, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। 2017 में आमिर के याद है, आमिर जिस तरह वापस आया 2010 के 9 के वर्ल्ड कप में T20 के बाद, और उसने
जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है वो किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन ये कि हमने आगे और ऐसी फतुहात हासिल करनी है, इस पे बात होनी चाहिए। पास ग्लोरी से निकलना है। हाँ, उससे देखिए सारी ग्लोरी हमारे प्लेयर्स ने दी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने दी है। हमें आगे भी 92 वर्ल्ड कप की तरह जीतना है, 2009 के वर्ल्ड कप की तरह जीतना है, चैंपियंस ट्रॉफी की तरह जीतना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सबको आपस में ये टाइम है मिलकर चलने का। देखिए बहुत नीचे आ गए, सारी पुरानी चीजों इसमें हम सबकी गलती है। हम सब ने टीवी पे आके बहुत सी बातें अच्छी भी की हैं, बुरी भी बहुत की हैं, लेकिन इसमें ये है कि अब टाइम है कि हमें इनसे निकलना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है वो हम सबको मिलकर करना चाहिए। यूसुफ, एक सिर्फ मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूँगी। आपने अंडर 19 के बच्चों के साथ भी काम किया, आप क्लब के बच्चों के साथ भी आपका काम हुआ है। अभी भी जब कोई फास्ट बॉलर आता है, क्या वो कहता है कि मैंने वसीम वकार जैसा बनना है? हु इज हिज इंस्पिरेशन, या शोएब अख्तर जैसा बनना है? अच्छा, फास्ट बॉलर मेरी तो इतनी, मैंने उस दिन भी बात में डोमेन से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं, लेकिन अच्छा चले बैटर्स की बात करते हैं। क्या बैटर अभी भी कहता है कि मैंने इंजमामुल हक बनना है या मैंने यूसुफ बनना है? ये यंगस्टर्स में जो अंडर 19 अंडर 17 उनमें बात होती है, उनमें बात होती है, वो करते हैं कि हमने ऐसे प्लेयर बनना है, और उनमें शौक भी है, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्यों कम हो जाता है। हालांकि शौक वैसे ही रहना चाहिए। हम बाहर के लोगों की मिसाल देते हैं, हमारे अपने प्लेयर भी बड़े। इंस्पिरेशन क्या है अभी हमारे यंगस्टर्स की, हमारे यंग लड़के? इंस्पिरेशन तो देखे, मैं क्या इंस्पिरेशन, हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं सब उनकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जो भी इनको अच्छा लगता है उसको फॉलो करें और उस पर मेहनत करें। जैसे मैंने उस दिन भी एक बात की थी कि बॉब वुलमर ने ना मेरी जो चीज़ थी, क्योंकि चीज़ें बेहतर करनी होती है ना आपने, मैं खेल रहा था, मैं रन्स कर रहा था, लेकिन मुझे लगता था मैं फॉल हुए थे, मैंने इसको ठीक करना है। तो वो उसने मुझे, मैंने जो कहा जी एक दिन में जब उसने बताया, मुझे बात समझ में आ गई कि वाकई ये चीज़ है, इसको मैं